हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज हम डिस्कस करेंगे थर्स्टन की जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, समूह कारक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग इंटेलिजेंस की बहुत सारी थ्योरीज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं, मिस किया है, तो ज़रूर आप उसे CDP की प्लेलिस्ट में जाके देखिए। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है सीटेट के लिए, उसमें जाके आप चेक कीजिए। और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने लिंक दे रखा है आपको CDP की प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो आज की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट थ्योरी है काफ़ी ये, और इजी भी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थर्स्टन की इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके नोट्स हैं। ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इतना था नहीं इम्पॉर्टेंट। देख लेते हैं थर्स्टन ने क्या किया आपका। थर्स्टन केम आउट विद द ग्रुप फैक्टर थ्योरी सेइंग दैट इंटेलिजेंस इज अ क्लस्टर ऑफ एबिलिटी। इन्होंने क्या कहा भाई, किसी ने कहा कि वन फैक्टर है इंटेलिजेंस जो है वो, ठीक है, सिंगल फैक्टर है। किसी ने कहा दो फैक्टर है, स्पीयरमैन ने कहा जैसे दो फैक्टर है, थॉर्नडाइक ने कहा मल्टी फैक्टर है। इन्होंने कहा कि भाई इंटेलिजेंस जो है ना वन फैक्टर है ना टू फैक्टर है। इन्होंने कहा एक ग्रुप है, एक क्लस्टर ऑफ एबिलिटीज़ है। क्लस्टर मीन्स एक ग्रुप है, एक बंच है, यानी कि एक कलेक्शन है आपका कुछ एबिलिटीज़ का। और उन एबिलिटीज़ को इन्होंने क्या कहा, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो कुछ एबिलिटीज़ का ग्रुप है। ठीक है, इसीलिए इनकी थ्योरी को कहा गया कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की थ्योरी भी इनको कहा जाता है। लुइस थर्स्टन्स PMA थ्योरी भी इसको कहते हैं। क्वेश्चन आता है पेपर में कई बार कि थर्स्टन की PMA थ्योरी से। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की बात की जा रही है। इन्होंने क्या किया, ही पॉइंटेड आउट देयर वर 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। इन्होंने कितनी दी है, 7 मेंटल एबिलिटीज़ दी है, प्राइमरी कहा है जिनको। और इन्होंने बाद में 2 इसमें और ऐड की, उनके बारे में भी बात करेंगे कौन सी ऐड की है। ठीक है, ये आपके थर्स्टन जी है, देख सकते हैं आप इनको। तो वो 7 जो मेंटल एबिलिटी है वो कौन कौन सी, इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि आपका पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो है वो थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, सेकंड है वर्ड फ्लुएंसी, थर्ड है नंबर या न्यूमेरिकल एबिलिटी कह देते हैं हम इसको, स्पेस से रिलेटेड यानी स्पेशल एबिलिटी, मेमोरी से रिलेटेड आपकी एबिलिटी, परसेप्चुअल एबिलिटी, स्पीड आपकी, और आपकी रीजनिंग। तो ये 7 इन्होंने दी थी आपकी मेंटल प्राइमरी एबिलिटीज़। आप देखते हैं इनका पर्टिकुलर अलग अलग जो है मीनिंग वो क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी के बारे में या फिर शाब्दिक योग्यता के बारे में, तो ये क्या है, पिक्चर से आप समझ सकते हैं जैसे कि। और यहाँ पे इंटेलिजेंस की थ्योरी में आप देखेंगे ना, तो हर एक वर्ड जो है अपना मीनिंग अपने साथ लिए हुए है। ठीक है, इट इज़ कंसर्न विद कॉम्प्रीहेंशन ऑफ वर्बल मटीरियल, वर्ड और आइडिया। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि भाई यहाँ क्या है, मौखिक सामग्री, शब्दों और विचारों की समझ से संबंधित है। कॉम्प्रीहेंस यानी कि वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की आपकी जो एबिलिटी है वो इसके अंदर आती है। अब वर्बल कॉम्प्रीहेंशन क्या है भाई, बोली हुई चीज़ को, लिखी हुई चीज़ को पढ़ करके, सुन करके आप कितने अच्छी तरीके से उसको समझ पाते हैं, कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, वो आपकी वर्बल एबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सीटेड में जाते हैं, वहाँ आपको क्या है, 2 पैसेज मिलते हैं। उस पैसेज को आपको पढ़ना होता है बहुत अच्छे से, उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। उसमें आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, या फिर उसमें से कुछ वर्ड्स निकाल करके दे दिए जाते हैं, इसका सिनोनिम, इसका एंटोनिम वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वहाँ आपकी क्या चेक की जाती है, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन आपका चेक किया जाता है कि वो पैसेज जो है वो आपको कितने बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाए हैं। आप उसका सेंट्रल आइडिया कब निकाल पाएंगे, जब आपको उस पैसेज का मीनिंग समझ में आया होगा कि वो पैसेज क्या कहना चाह रहा है। तो वो आपका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का। एक टेस्ट है वो आपका इस तरीके से कि भाई आप उसको कितने अच्छी तरीके से पढ़ के उसको समझ पाए हैं, या फिर कोई आपके सामने बोल रहा है उसको आप कितने अच्छे तरीके से उसकी बातों को समझ पाते हैं, वो आपकी वर्बल एबिलिटी या वर्बल कॉम्प्रीहेंशन मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपकी जो भी व्यक्ति उस पैसेज को पढ़ के और फटाफट से उसका सेंट्रल आइडिया या बहुत ही एक्यूरेट निकाल पाता है, तो इसका मतलब उसकी वर्बल एबिलिटी उसकी जो है क्या है, हाई है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी होती है वर्ड फ्लुएंसी। अब वर्ड फ्लुएंसी को हम वर्बल फ्लुएंसी भी कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये वर्बल फ्लुएंसी के नाम से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। वर्बल फ्लुएंसी क्या है आपकी, वर्ड फ्लुएंसी क्या है, तो क्या है, दिस एबिलिटी इज इन्वॉल्व्ड इन रैपिडली प्रोड्यूसिंग वर्ड, सेंटेंसेज एंड अदर वर्बल मटेरियल। यानी कि किसी भी शाब्दिक संचालन को कोई व्यक्ति कितनी तीव्रता से कर सकता है, ये आपकी इसी मानसिक क्रियाओं के अंतर्गत आती है। उसमें क्या था कि भाई आप कितने बेहतर तरीके से समझ पाते हैं बोली हुई चीज़ को। इसमें क्या है कि आप कितना फ्लुएंटली बोल पाते हैं, कितना स्पीडली चीज़ों को आप प्रेजेंट कर पाते हैं। जैसे कि अगर आप एक इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, लाइक KVS में जाते हैं, तो वहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है, कई फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। सबसे पहले यही पूछा जाता है, जबकि आपके रिज्यूमे में सब कुछ लिखा हुआ है।
तो वो इंटरव्यूअर क्या जानना चाहता है आपसे ये पूछ करके, वो ये देखना चाहता है कि आप कितनी फ्लुएंटली अपने बारे में बता सकते हैं। भाई आप अपने बारे में नहीं बता पाएंगे तो क्या बता पाएंगे फिर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग जिनके अंदर ये वाली एबिलिटी जो है कम पाई जाती है, हाई नहीं होती है, वो अपने खुद के बारे में भी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, 4 लाइनों से ज़्यादा बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या चेक की जाती है, आपकी वर्ड फ्लुएंसी, वर्बल फ्लुएंसी चेक की जाती है कि आप कितनी बेहतरी से आप सेंटेंसेस को अपने माइंड में प्रोड्यूस करके और कितनी बेहतरी से आप उनको बोल पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया वर्ड फ्लुएंसी। या फिर इंटरव्यू में ही देख लीजिए आप, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बोलने के लिए दे दी जाए, अच्छा इस रूम में ना ये क्लॉक लगी हुई, इसके बारे में आपको 2 मिनट तक बोलना है, कुछ इंग्लिश में बोल दीजिए, हिंदी में बोल दीजिए। तो वो क्या चेक करते हैं कि कितनी जल्दी आप इसके बारे में बोल पाते हैं, कितना इफेक्टिवली बोल पाते हैं। तो वो क्या है, आपकी वर्ड फ्लुएंसी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्पेशल एबिलिटी। स्पेशल एबिलिटी क्या होती है, इट इज इन्वॉल्व्ड इन विजुअलाइज्ड, ठीक है, शेपिंग, रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पीसेज ऑफ पजल फिट टुगेदर। अब इन पीसेज ऑफ पजल में आप देखते हैं, हम जैसे हम बनाते हैं, बच्चे बनाते हैं, ये इसको क्या है, स्पेस के अकॉर्डिंग आप फिट करते हैं। तो ये क्या है, आपकी स्पेशल एबिलिटी है। एक बिल्कुल ही मतलब अगर मैं बिल्कुल ही एकदम डेली लाइफ का एग्जांपल लूँ तो हर दिवाली में आप लोग देखते होंगे, इसका हम लोग टैलेंट दिखाते हैं, इस एबिलिटी का सब में होती है, बट जिनमें हाई होती है वो आपके इसमें कुछ अच्छा कर जाते हैं। जैसे कि हम हर दिवाली, जैसे आपके घरों में भी सफाइयाँ वगैरह होती होंगी, तो हम क्या करेंगे, हर दिवाली अपना ये टैलेंट दिखाते हैं कि अच्छा इस बार ना ड्राइंग रूम की सेटिंग ना ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, सोफ़ा उस वाले कोने में लेके जाएंगे, बेड को इस वाले कोने में लेके आएंगे। तो क्या कर रहे हैं, आप उस स्पेस को विजुअलाइज कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को यहाँ से ले जा करके यहाँ रखेंगे तो ये किस तरीके से दिखेगी आपकी, ठीक है। तो वो होगी आपकी स्पेस को देख करके चीज़ों को विजुअलाइज करना, स्पेशल आपकी फैक्टर में आता है ये आपका। ये जब किसी की हाई होती है तो वो क्या होंगे, आपके आर्किटेक्ट होंगे, इंटीरियर डिज़ाइनर होंगे। उनको क्या है, आप एक खाली प्लॉट दिखा दो, अब आपको दिखा दिया जाए खाली प्लॉट और कहें कि इसमें क्या क्या बन सकता है बताइए, तो हम उस लेवल तक नहीं सोच पाएंगे जिस लेवल तक कि एक आपका जो आर्किटेक्ट होगा, एक इंटीरियर डिज़ाइनर होगा, वो सोच सकता है कि भाई हाँ यहाँ पे ये चीज़ें जो है इस स्पेस में बन सकती है, यहाँ पे ड्राइंग रूम, यहाँ पे ये चीज़ें ये सब बन सकती है। तो वो क्या है, उनकी स्पेशल फैक्टर है, आपका स्पेशल एबिलिटी है उनकी, क्या है, ये इंटेलिजेंस फैक्टर उनका जो है वो हाई रहता है। ये पाया सभी में जाता है। हम एक एक छोटी छोटी चीज़ें जो अरेंज करके रखते हैं, अपना ड्रॉर तक अरेंज करना, अपनी अलमीरा अरेंज करना, वो सारी चीज़ें इसी फैक्टर में आती है जब हम किसी स्पेस को मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। तो सब में होता है ये। हिंदी में अगर हम इसको समझें तो क्या होगा, स्थान में वस्तुओं का परिचालन करने की योग्यता, यानी एक पर्टिकुलर स्पेस में चीज़ों को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। फिर आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या होती है, भाई नंबर्स से कितने अच्छे तरीके से खेल पाते हैं आप, नंबर्स को कितने अच्छे तरीके से आप क्या है कैलकुलेट कर पाते हैं, कितना फ्रेंडली हैं आप नंबर्स के साथ में। इट इज़ कंसर्न विद द एबिलिटी टू डू न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस रैपिडली एंड एक्यूरेटली, भाई कितना जल्दी से कर पाते हैं और वो एक्यूरेट भी होना चाहिए। इस प्रकार की योग्यता में सांख्यिकी विश्लेषण करना, अंकन संबंधी क्रियाएं संचालित करना और गणित संबंधी समस्याओं की गणना करना आदि चीज़ें जो है वो आती हैं, ठीक है। भाई कई बार आपसे ये टेस्ट तो आपके मम्मी पापा चलते फिरते ले लेते हैं, अच्छा सुनो तो ये तुम 9th क्लास में पढ़ते हो ना, अच्छा ये बिल इतना आया है, बताना जरा इसको कैलकुलेट करके बताना कितने देने होंगे। या फिर सब्जी वाला खड़ा है, अच्छा बताना तो मैं इतने की लेके आई हूँ, कितने हो गए इसके टोटल। तो क्या है, वो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करते हैं कि कितना जल्दी आप कैलकुलेट कर पाते हैं। और उसके लिए भी हम लोग अगर कैलकुलेटर निकाल लें तो क्या सुनने मिलता है, क्या सीखा है तुमने, इसके लिए भी तुम कैलकुलेटर निकाल रहे हो, है ना। तो वो वाली यहाँ पे क्या होगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आप मैथ्स कितना अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेमोरी फैक्टर। मेमोरी फैक्टर क्या है भाई, हर एक जगह आपका ये काम आता है। इट मीन्स द एबिलिटी टू रिकॉल एंड एसोसिएट प्रीवियसली लर्न आइटम इफेक्टिवली और मेमोराइज क्विकली, यानी कि किसी भी ज्ञान को धारण करके उसको अधिक समय तक अपने मानसिक पटल पर बनाए रखने की योग्यता इस प्राथमिक कारक से संभव हो पाती है। भाई आपकी मेमोरी में कितनी सारी चीज़ें आप स्टोर कर पाते हैं, चाहे आप रोट मेमोराइजेशन करें, चाहे आप उनको किसी भी तरीके से याद करें, कितना आप फटाफट से याद कर पाते हैं। याद करने से नहीं होता, कितना आप उसको रिटेन कर पाते हैं, और जब सही टाइम आता है, जब आपको ज़रूरत होती है, कितना आप उसको रिकॉल कर पाते हैं, कितना आप उसको याद रहता है चीज़ों को, ठीक है। वो आपकी मेमोरी में आती है, ठीक है। हम कहते हैं ना उस बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प है, उसको चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं और याद भी रहती हैं, ठीक है। तो वो आपका मेमोरी फैक्टर हो गया। परसेप्चुअल फैक्टर क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता। ये वाले जो बंदे होते हैं वो क्या करते हैं, इट इज़ अ एबिलिटी टू परसीव थिंग्स क्विकली सच एज विजुअल डिटेल्स एंड सिमिलरिटीज डिफरेंसेज अमंग द पिक्चर्स ऑब्जेक्ट। भाई 2-3 पिक्चर आपने सामने रख दी, फटाफट से बता देंगे, 3 एक जैसी पिक्चर्स के अंदर भी डिफरेंस निकाल के दिखा देंगे आपको, अच्छा इसमें ये डिफरेंस है, तीनों एक जैसी दिख रही है लेकिन तीनों एक जैसी है नहीं। तो वो क्या होगा, उसकी परसेप्चुअल जो फैक्टर है उसका हाई होगा। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति विशेष का प्रत्यक्षीकरण करने की विशेष
योग्यता। जैसे कि आपने व्हाट्सअप पे ये सब मैसेजेस बहुत देखे होंगे, ऐसे पिक्चर को कंबाइंड करके दे देते हैं और फिर क्या कहते हैं, इसमें बताइए कितने एनिमल्स हैं, कितने इसमें ह्यूमन्स हैं, ठीक है। और कई लोग क्या होंगे उसको फटाफट से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इतने एनिमल्स हैं, इतने ह्यूमन्स हैं। अब ये पिक्चर्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप इसको एक फ्लैश में देखेंगे तो आपको एक और अदर पिक्चर दिखाई देगी, दोबारा आप इसको देखेंगे तो एक परसेप्शन से दूसरी पिक्चर दिखाई देगी। जैसे हम देखते हैं तो हमें ये ब्लैक पिक्चर दिख रही है यहाँ पे, लेकिन एक सेकंड आप इसको करेंगे विजुअलाइज अगर, तो आपको यहाँ पे एक फेस भी बना हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आपका परसेप्चुअल फैक्टर है कि कितनी जल्दी आपने इसको रिकॉग्नाइज किया। यहाँ पे क्या है, दो फेस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अगर एकदम से हमने देखा दो फेस दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये व्हाइट कलर का एक जो है लैंप भी है। यहाँ पर ये जो कह रही है कि ये 6 है, ये इसका परसेप्शन है, ये इसको 6 देख पा रही है, और ये जो अंकल जी हैं ये कह रहे हैं कि ये 9 है, ये इनका परसेप्शन है, ये इसको 9 की तरह देख रहे हैं। तो चीज़ों को हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनको हम आगे डिफाइन करते हैं, वो हमारा क्या होता है, परसेप्शन होता है, चीज़ों को देखने का, समझने का, प्रत्यक्षीकरण करने का। भाई एक ऑब्जेक्ट आपको इधर दे दिया, 4 उससे मिलते जुलते इधर दे दिए, आप कितनी जल्दी उनमें डिफरेंस ढूंढ पाते हैं, कितनी जल्दी आप डिफरेंस देख पाते हैं उनके बीच का, तो वो क्या है, आपका परसेप्चुअल फैक्टर है आपका, ठीक है। फिर आता है रीजनिंग एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, यानी कि कितना लॉजिकली आप सोच पाते हैं, किसी समस्या विशेष के समाधान हेतु किसी भी कार्य को करने के लिए तर्क वितर्क करने की क्षमता, यानी कि आप कितना उसके लिए तर्क वितर्क कर सकते हैं, इस प्रकार के प्राथमिक कारक के कारण उत्पन्न होती है आपकी। भाई किसी भी काम को करने के लिए आप कितना इंडक्टिवली डिडक्टिवली आप सोच पाते हैं, कितना लॉजिकली सोच पाते हैं, कितना जनरलाइज वे में आप सोच पाते हैं, कितना सीक्वेंस में चीज़ों को रख पाते हैं, वो आपका रीजनिंग एबिलिटी में आता है। आपका जब आप देखेंगे हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाता है रीजनिंग के बारे में ज़्यादा, तो क्या आता है उन क्वेश्चंस में कि आपको स्टेटमेंट्स दी होती है, उन स्टेटमेंट्स को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, रीजनिंग में आती हैं। तो ये आपका रीजनिंग वाला फैक्टर हुआ। तो ये कुछ थे आपके जो 7 मेंटल एबिलिटीज़ थी। इन्होंने बाद में इन्होंने क्या किया था, रीजनिंग को 2 उसमें किया था, इंडक्टिव और डिडक्टिव में, और एक और इन्होंने ऐड की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो फैक्टर था आपका, कि भाई आप कितने बेहतरी के साथ में प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व कर पाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का, अपनी समस्याओं का समाधान कितना निकाल पाते हैं। ये 2 फैक्टर इन्होंने बाद में और ऐड किए थे। बाकी 7 जो है आपकी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इन्होंने पहले दी थी, और इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर आपका बनता है। ये आज का डिस्कशन था हमारा। अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक करें। कोई क्वेश्चन हो आपका तो कॉमेंट सेक्शन में पूछें ज़रूर मुझसे, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो ये था आज के लिए। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।